शिक्षा विभाग ने दी छात्रों को बड़ी राहत। पहली से 8वीं के छात्रों को नहीं देना होंगे प्रवेश के लिए टीसी। आरटीई नियम के तहत प्रवेश देने के आदेश। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार को घेरा। रोजगार मेलों का विरोध करते हुए रोक लगाने की मांग की। प्रदेश में बड़ी जनहानि का जताया खतरा। जीरापुर में युवा दिवस पर विवेकानंद केंद्र के संजय सिंह पवार का संकल्प। नेत्रदान के लिए भरा संकल्प पत्र। कहा, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। कोरिया जिले में करोड़ों का सड़क निर्माण पड़ा अधूरा। विधानसभा में अब तक 800 करोड़ के कामों का हो चुका है भूमि पूजन। फंड के अभावों में अधूरे पड़े काम। और मंडला के बमहनी से जहरमाऊ रोड पर नशेड़ियों ने राहगीर को रोका। महिला और बच्चों से की मारपीट। 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने छात्रों के परिजनों को बड़ी राहत दी है, जहां अब बिना टीसी के पहली से 8वीं के बच्चों को दूसरे स्कूल में प्रवेश करवा सकते हैं, जिसे लेकर शिक्षा विभाग नया आदेश जारी कर रहा है। प्रवेश सभी स्कूलों को आरटीई नियम के यानी राइट टू एजुकेशन के तहत देने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि पिछले साल सरकार ने बिना टीसी प्रवेश पर रोक लगाई थी। और चलिए अब हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तिलरेजा, खबर भारत भोपाल से। प्रदीप, जिस तरह से खबर आई है शिक्षा विभाग को लेकर, थोड़ी सी राहत भरी खबर बोल सकते हैं इसको, क्या है तमाम मामला? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक आदेश निकला है, ये माना जा सकता है कि जो छात्र है उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत देने का काम जो है सरकार करने जा रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि इसके पूर्व में अगर किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना होता था तो उसको कहीं ना कहीं टीसी जो होती है, टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता था। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बड़ी एक राहत जो है वो दी गई है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो टीसी है वो अगर नहीं भी है तो अब बच्चों को एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले लगातार ये देखा जाता है कि बिना टीसी के जो है वो बच्चों का एडमिशन नहीं होते थे, जिसके कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अगर हम ये चूंकि ये बात जो है पहली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं पे ही लागू होती है। बिल्कुल, जिस तरह से अब छात्रों के साथ साथ देखा जाए तो ये परिजनों को बड़ी राहत मिल चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा दौड़ भाग तो अभिभावक करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जो हालांकि स्कूल में छात्र और छात्रा ही पढ़ने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो भार जो रहता है वो माता पिता के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कोई छात्र छात्राओं के माता पिता ऐसे होते हैं जो शासकीय नौकरियों में रहते हैं या प्राइवेट जॉब पे रहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए कहीं ना कहीं ये एक औषधि का काम जरूर करेगी कि जिस प्रकार से पहली से 8वीं तक अगर बच्चे हैं, कहीं अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर उनके पिता का ट्रांसफर हो जाता है या माँ का ट्रांसफर हो जाता है तो बच्चे जो है अब अपनी आगे जो पढ़ाई को लेकर के वो फिर से जो है उस पाठ्यक्रम को शुरू से पढ़ सकते हैं और अपने दूसरे स्कूलों में कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हैं। बीच की अगर हम बात करें, जैसे 6 महीने का समय या 3 महीने का समय होता है, उस समय टीसी मिलना कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण होता है। ऐसे में उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात जो है वो सरकार ने दी है। जिस प्रकार से ये आदेश है, उस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन पर किसी प्रकार का ट्रांसफर सर्टिफिकेट पूरी तरह से छूट रहेगी। लेकिन अगर 9वीं से अगर 12वीं तक के छात्रों की करें तो उनके लिए अनिवार्यता कर दी गई है, क्योंकि सभी स्कूलों को जो है आरटीआई के जो नियम अनुसार जो है एडमिशन देने का आदेश दिया गया है। उस पर ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज जो है वो इन छात्रों के लिए भी देखी जाएगी। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि टीसी नहीं लेंगे अगर शिक्षा विभाग, तो कोई विकल्प उन्होंने रख दिया हो? देखिए, अभी तक जिस प्रकार के आदेश जारी किए गए उस आदेश में स्पष्ट कहा गया कि स्थानांतरण पत्र मतलब टीसी के लिए बिना शाला में प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में पूर्व में जो इससे पहले जो आदेश था 2020 में, उसमें पहली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को प्रवेश के लिए देना प्रभावशाली बनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से विद्यार्थियों को टीसी के अभाव में स्कूल में प्रवेश
वंचित किया जाता था, मतलब उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसे लोगों को जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से ये आदेश जो है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी हितकर में है जो लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों की टीसियां नहीं ले पाते हैं या किसी अन्य कारणों की वजह से अब अपने बच्चों को आगे 1 साल का जो बच्चों का गैप होता था टीसी के एवज में, उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो सरकार ने दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने वन मेले, भोजपाल मेले, विज्ञान मेले के शासकीय आयोजनों के बाद रोजगार मेलों में शासकीय स्तर पर भीड़ जुटाने के प्रयासों पर विरोध जताया और रोक लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने नीतियों को लेकर कहा कि प्रदेश में बड़ी जनहानि का खतरा भी हो सकता है। रोजगार देने के नाम पर सरकार ने जिस उद्योगों की मैपिंग करने को कहा, उसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सार्वजनिक कर बेरोजगारों का पंजीकरण शुरू करें। कोरोना को लेकर सरकार एक तरफ मैराथन बैठकें कर रही है और दूसरी तरफ मेलों को अनुमतियां दे रही है। पहले वन मेला, भोजपाल मेला, विज्ञान मेला और अब जाकर जो है रोजगार मेला, ये जो लाखों लोगों को एकत्रित करने की जो योजनाएं हैं, ये एक तरह से ऐसा है कि सरकार एक तरफ तो जो है चोर से कह रही है चोरी करो और साहूकार से कह रही है जागते रहो। क्या ये जो खतरे मोल लेने की स्थिति है, क्या मध्य प्रदेश में कल इससे जो जनहानि होगी या जो है त्रासदी से जो नुकसान होगा, इसके लिए कौन जिम्मेवारी लेगा? क्या ऐसी विरोधाभासी नीतियों से मध्य प्रदेश का कल्याण जुड़ा हुआ है? ये तत्काल बंद होना चाहिए, इन मेलों पर रोक लगनी चाहिए। राजगढ़ के जीरापुर में युवा दिवस पर विवेकानंद केंद्र सह विभाग प्रमुख संजय सिंह पवार ने नेत्रदान करने का संकल्प पत्र नवज्योति नेत्रदान समिति को सौंपा। उन्होंने जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, ये कहते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में ये 2 दान करने का संकल्प युवावस्था में ही ले लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें देने की प्रेरणा मिलती है। सबका पूरा जीवन ही देने के केंद्र बिंदु पर है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमको देश के लिए, समाज के लिए कुछ देने के लिए प्रेरित किया है। उनकी हर बात में देने की प्रेरणा हमको मिलती है। उन्हीं से प्रेरित होकर के और विष्णु जी भाई साहब से प्रेरित होकर के, क्योंकि इन्होंने भी नेत्रदान किया है। मैं भी नेत्रदान का आज 12 जनवरी के उपलक्ष्य में संकल्प ले रहा हूँ कि मैं भी अपने नेत्रदान करूँ। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार नए नए निर्माण के वादे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वादे जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहे। इस मामले में कोरिया जिला सबसे आगे है, जहां विधानसभा में अब तक 800 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हो चुका है, जिसमें से कई काम फंड के अभाव में अधूरे भी पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बिछिया टोला से भैंसाताल बिजरी रोड का निर्माण साल 2018 के मई महीने में करोड़ों की लागत से शुरू हुआ था, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। मामले में इंजीनियर शेष मणि पटेल का कहना है कि ये सारे काम पर्यावरण और अधोसंरचना मद से कराए जा रहे हैं, जिससे लगभग 350 सड़कें बन रही हैं, लेकिन जरूरी फंड न होने के कारण ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रवि शर्मा बोल रहा था सर, खबर भारत से, कोरिया न्यूज से सर। बताइए सर, आपके कार्यालय में आज सर एक सड़क है सर, तेलहारी क्षेत्र में, जो बिछिया टोला से भैंसाताल तक बनी है सर। उसमें सर वही अब सड़क इनकम्प्लीट है और उसमें कार्य पूर्ण दिनांक वगैरह सब कुछ बोर्ड में अंकित है सर। ग्रामीणों का भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अच्छा, उसको उसमें फंड का कमी था, उसी स्टेज पे उसको खत्म करने का निर्देश है रायपुर से। अच्छा, कार्य पूर्ण उसमें बोर्ड में कार्य पूर्ण लिख दिया है क्या वो? नहीं सर, तो एग्रीमेंट के साथ जो कार्य पूर्ण दिनांक लिखाया है वो तो 2019 में ही हो गया सर। अब 2-2.5 साल हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद अभी तक कार्य यथास्थिति रहेगा, उसमें फंड नहीं है वहाँ रायपुर से ही। अच्छा, तो उसी संबंध में सर नहीं होगा। वो अग्रवाल जी के प्रभार में है कि उससे पहले रक्षा जी वगैरह थे, अभी शायद अग्रवाल जी का हैंड ओवर आया हुआ है वो। चलिए ठीक है सर, तो यही जानकारी चाहिए। हाँ, वही है। बाकी बाइट आइट देने का क्या है ना शर्मा जी, हम लोगों का अधिकार नहीं है सब चीज। अच्छी बात है सर। हम तो बहुत छोटे कर्मचारी हैं।
बस ठीक है सर, ठीक। ये रोड लगभग 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इसमें बहुत गिट्टियाँ निकल गई हैं। जब से मतलब गिट्टी पड़ा है इसका बाद कोई काम ही नहीं हुआ है। डामर वगैरह कुछ नहीं लगा है। यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी हमेशा पंचर होते रहती हैं। इसमें शासन प्रशासन के कोई ध्यान नहीं है। कई बार से मतलब जहाँ विधायक जी को भी बोला गया है इसके बारे में, पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक जी को कभी आपने इस मामले पर बोला था? जी बोला गया है। कछवाड़ में भी कार्यक्रम था नवीन धान खरीदी केंद्र का, तो उसमें भी बोला गया था मौखिक रूप से, लेकिन आज तक इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये लगभग 5 साल पहले इसकी प्रारंभ तिथि चालू हुई है। 8/5/2018 को बनना चालू हुआ है, जैसा कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है, और इसका पूर्णता तिथि 7/5/2019 को समाप्ति तिथि डाला गया है कि कंप्लीट हो गया है। और अभी 2022 चल रहा है, लेकिन अभी तक इस सड़क की दुर्दशा आप खुद देख सकते हो। पूरे गिट्टी निकले हुए हैं, कभी इस पे डामर बिछी ही नहीं। सड़क पूरी तरह से जर्जर है और आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। कोई प्रतिनिधि यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार इसकी शिकायत की जा रही है, सोशल मीडिया में भी इसका लगातार डाला जा रहा है, लेकिन कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हम बात करते हैं अब इस खबर पर। हमारे साथ खबर भारत कोरिया से जुड़ चुके हैं संवाददाता रवि शर्मा। रवि, जिस तरह से हमने ये देखा सबसे पहले कि आपने जो सवाल रखे थे अधिकारी से, उन्होंने बहुत ही आसानी से दूसरे अधिकारी पर टोपी पहना दी। मतलब इस मामले को जल्दी ही रफा दफा करने के मूड में नजर आए। 2-2.5 साल से काम अधूरा पड़ा है, लेकिन संतोषजनक उनका कोई भी जवाब नहीं मिल पाया था। रवि जी बिल्कुल, हमने जब इस मामले में सड़क के बारे में जो संबंधित जो भी अधिकारी है और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे बात करनी चाहिए, तो वो सभी ने आपने सुना होगा गोलमोल जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सड़क है ये छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण योजना के परियोजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण पंचायत के पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद से इसका निर्माण हो रहा है। और इसमें जब इसकी जो कार्य पूर्णता अवधि है, जब हमने बोर्ड पर देखा तो 2019 के मई महीने में ही ये कार्य मतलब रिकॉर्ड में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब हमने इस संबंध में अधिकारियों को ध्यान आकर्षित कराया और उनसे सवाल पूछा कि सर ये सड़क अभी अधूरी है और इस पे पूरा बोर्ड अंकित है कि इतने डामरीकरण कर दिया गया, सभी कुछ इसमें ओके दिख रहा है काम, तो उनके द्वारा कहा गया कि देखिए जो पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद से छत्तीसगढ़ में लगभग 350 सड़कों का निर्माण चल रहा है, जो पूरी की पूरी अधूरी है। ऐसा सिर्फ कोरिया जिले का हाल नहीं है, और भी जितनी भी सड़कें इस मद से बनाई जा रही हैं तकरीबन फंड के अभाव में सभी अधूरी पड़ी हैं। जब हमने ये सवाल भी किया कि सर जब इसमें सड़कें अधूरी हैं तो फिर इसमें कार्य पूर्ण होने की अवधि क्यों अंकित कर दी गई है, तो उनके द्वारा गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। बिल्कुल रवि, एक सवाल आपको और रखना है, अब इसका फॉलो अप हम लेंगे आपसे। जिन अधिकारी से आपने बात की थी और जो बोर्ड अभी दिखाया है और जिस बोर्ड पर लिखा गया है कि 2019 तक काम का ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, बोर्ड यही कहता है रवि? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो अब आप जिन अधिकारी से बात करेंगे, जिस बोर्ड पर वो लिखा गया है उस पर उसे हटवाकर वहां पर नई लाइन जरूर लिखवाने की आप बात कीजिएगा, या उनसे पूछिएगा कि अगर नई लाइन लिखवानी है जिसमें ये लिखा जाए कि फंड के अभाव में सड़क अधूरी पड़ी हुई है, ये लिखेंगे कि नहीं, या इसके लिए भी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचानी होगी, जरूर पूछिए, क्योंकि ये लाइन वहां लिखनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने इस संबंध में संबंधित इंजीनियर और उनके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी इसी तरीके से गोलमोल और जवाब देते हुए इसके संबंधित इंजीनियर ने तो यहाँ तक कहा कि उनके द्वारा विशेष रूप से क्षेत्रीय विधायक को इस समस्या से अवगत कराया गया है कि कम से कम हमारे कोरिया जिले में ऐसी 2 सड़कें हैं जो इस मद से बनाई जा रही हैं, जो फंड के अभाव में अधूरी पड़ी हैं। आप मंत्री जी के क्लोज है, इसलिए इस सड़क को कृपया बनवाने की कृपा करें, लेकिन ऐसा कुछ होता भी नहीं दिख रहा है। और जब हमने यही बात उनके समक्ष रखी कि जब फंड के अभाव में ऐसी और भी कितनी सड़कें हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल सब बातें सुनी हमने, आपकी भी सुनी, जो भुक्तभोगी हैं, जो लोग वहां से आवागमन करते हैं उनकी भी बातें सुनी कि किस तरह से उन्होंने कहा कि वाहन के खराब होने का भी आए दिन ये लगता है कि गाड़ी खराब हो जाती है। क्या वहां से विधायक की, जनप्रतिनिधियों की, जिला अध्यक्षों की ये गाड़ियां निकलती हैं, बड़े अधिकारियों की गाड़ियां निकलती हैं उस सड़क से?
जी नहीं, क्योंकि ये केल्हारी से कुछ दूरी पर साइड में बनी हुई बिछिया टोला से जो अपने छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है भैंसा ताल, वहां तक बनाई गई है। तो उसमें अधिकारियों का आवागमन तो प्राय बिल्कुल होता ही नहीं है। उस रास्ते पर तो सिर्फ ग्रामीण ही आवागमन आना जाना कर रहे हैं, और जो भी जिनकी भी जरूरत होती है उस सड़क में वो जाते हैं। बाकी तो विधायक जी इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन करके और शायद तो रवि करना बिल्कुल रवि, तो फिर इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है ये बात कि जो दर्द उन्हें है ही नहीं, उस दर्द का एहसास वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। जी जी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि। और जो फॉलोअप की मैंने बात की है वो जरूर आप लीजिएगा। उस बोर्ड पर लिखने वाली बात पर क्या जवाब मिलता है ये हम दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। बढ़ते हैं अब आगे की खबर मंडला से है। मंडला के बमहनी से जहरमाऊ रोड पर शराब के नशे में बदमाशों ने राहगीरों को रोका। जब उनके पास कुछ नहीं मिला तो महिला और बच्चों के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि वो बचकर अपने गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को बताया तो वे इकट्ठा होकर वापस लुटेरों को ढूंढने पहुंचे, जिसमें से 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा। उन्हें पुलिस थाना बमहनी में लाकर सौंप दिया और रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी रास्ते से बच्चियों का स्कूल कोचिंग आना जाना होता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बमहनी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जान ले वो तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे की बात है। हरिराम चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से देवगांव से जहरमऊ अपने घर तरफ जा रहा था। तो जैसे ही ये पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग शिवम यादव और कुमरे जो निवासी बमनी है, उन लोगों के द्वारा आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी। तो इसको भी रोककर इनके साथ मारपीट की गई। तो आवाज सुनकर गांव वाले आ गए, जिससे ये लोग गिरते पड़ते भाग गए। इनमें 2 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा कायम किया गया है। अन्य 2 अज्ञात हैं जिनकी तलाश की जा रही है। विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो पेट्रोल पंप के और कॉम्प्लेक्स के बीच में 2 लड़के मिले। वहाँ से क्या बोलते हैं वो लोग पीए में भी थे। तो हम लोगों को छेड़ कर रहे थे, वहाँ पे छेड़ रहे थे। तो वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग गाड़ी संभाल लिए, कि तो हम लोगों को वहीं पे गिरा देते और क्या करते वो हमको भी नहीं पता। तो वहाँ से क्या बोलते हैं हमको पीछे से जैसे ही गए हैं साहब उधर से, तो हम लोगों को पीछे से एक लकड़ी भी मारे हैं। तो बहुत जोर से मतलब लग भी गया था हाथ में, बहुत जोर से मारे थे। और हम लोगों के यहाँ से बमनी से भी बहुत बच्चे लोग भी आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, बच्ची हैं आती हैं। तो ऐसा करेंगे तो कैसे आएंगे, आप ही लोग बताइए। हाँ, लूटे की नीयत से है ना सर, क्योंकि कोई भी मोटरसाइकिल से आता जाता है तो उसके सामने हो जाते हैं वो। तो सामने होने में आदमी एकदम स्लो कर लेता है गाड़ी, उस समय वो लकड़ी मारते हैं। लकड़ी मारने के बाद में आदमी गिरेगा तो वो लूटपाट करेंगे। मगर जो आदमी सतर्क रहा तो वो उनको वो मारे भारे मार खा करके और भग गए हैं। इस प्रकार की घटना हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा इस प्रकार की घटना न घटे। वहाँ पे माँ बहन भी आती जाती हैं, आप हमसे सब आते जाते हैं। रोजगार व्यापारी भी आते जाते हैं, जैसे श्याम सेठ अपने बमनी वाला, उसकी राइस मिल बमनी बंजर जहरमऊ में है, वो भी सुबह शाम पैसा लेकर के कैश लेकर के आते जाते हैं। इस प्रकार की घटना घटेगी तो फिर आदमी कैसा रहेगा और चलेगा। शुजालपुर में भारतीय किसान संघ शुजालपुर ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार राकेश खजूरिया को सौंपे इस ज्ञापन में किसानों ने अपनी फसल की लागत के आधार पर मूल्य दिलाने की मांग करते हुए अपनी फसलों को सही कीमत पर उसका तय करके बेचने को कहा। इसके साथ ही किसान संघ ने साल 2020 की खरीफ फसल के बीमा क्लेम की राशि को जल्द से जल्द किसानों के खाते में जमा करने की मांग भी की। युवा दिवस के चलते युवाओं को खुद का नया रोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बैंकों से नगर परिषद में आने वाले लगभग 15 लोगों को स्वरोजगार योजना और पीएम निधि योजना के तहत लोन मंजूर किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए ग्रामीणों को नगर परिषद में एकत्रित नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते नगर परिषद और ग्रामीणों की सहमति से हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र घर घर जाकर वितरित किए गए। स्वीकृति पत्र मिलने की खुशी में हितग्राहियों ने प्रदेश सरकार को आभार माना है। इस विषय में ये कहना चाहती हूँ कि मेरे रोजगार को श्री मुख्यमंत्री द्वारा जो मुझे अमाउंट मिला है उसका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने मुझे चेक वितरण किया है उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। कितने का लोन? मेरा 50,000 का हुआ है।
शासन की स्वरोजगार योजना और पीएम स्वनिधि के अंतर्गत जो भी लोन स्वीकृत बैंकों ने करे हैं उनके स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। सर कितने लोगों का लोन इसमें? और आज हमने 15 को स्वीकृति पत्र बांटे हैं, जिनमें 2 लाख के भी सेंशन है, किसी का 1 लाख का है और 10,000 वाले स्वनिधि वाले भी हैं। सर इसमें हितग्राही को क्या लाभ मिलेगा? और एक अपना रोज़गार स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट लोन देती है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये उद्देश्य है गवर्नमेंट का इसमें। पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं शाजापुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा मोर्चा ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष श्याम टेलर और पदाधिकारियों ने सरस्वती विद्या मंदिर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। वहीं इस कार्यक्रम में स्वामी जी के संस्कारों और उनके नियमों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लिहाजा इस कार्यक्रम का विरोध कर रही कांग्रेस की छात्र विंग NSUI ने भोपाल कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही सूर्य नमस्कार किया। लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी को भी याद किया और उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सूर्य नमस्कार किया गया है। आज युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने सूर्य नमस्कार करवाया। यहाँ पे हमारे NSUI के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और साथियों ने यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया है। हमने सूर्य नमस्कार कर युवा, जो आज की युवा पीढ़ी है और हमारे जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, उनको सूर्य नमस्कार और योगा के लिए जागरूक किया है, क्योंकि इससे कई बीमारियां यूं ही नष्ट हो जाती हैं। और आज जैसे कोविड काल चल रहा है, ऐसे कई बीमारियां फैल रही है जो कि योगा और सूर्य नमस्कार करने से ही खत्म हो जाती है। पुष्पराजगढ़ में राजेंद्र ग्राम अधिवक्ता संघ के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि राजेंद्र ग्राम तहसील में चुनाव के लिए वोट डाले गए। इस चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान हुआ। साथ ही चुनाव में कोविड के खतरे को देखते हुए अधिवक्ताओं ने मास्क लगाकर मतदान किया। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।